दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम एक ऐसा टॉपिक करेंगे जो काफ़ी बच्चे इसको भूल ही जाते हैं कि ये टॉपिक भी है, क्योंकि प्रॉफिट, डिस्काउंट, परसेंटेज वगैरह सब पढ़ के जाते हैं। लेकिन कई बार एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है और बिना जानकारी के एक नंबर छूट जाता है। और स्पेशली अगर मैं बोलूँ आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई, वहाँ तो 120 में से 119 120 तक कट ऑफ जाती है। तो वहां तो एक नंबर भी भूलने का कोई चांस ही नहीं है, यानी आप डायरेक्टली सिलेक्शन से बाहर हो जाते हो उस केस में। तो नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो, यानी ये पूछा जाता है कि ये कोई भी मल्टीप्लाई दे दी या फिर कुछ भी दे दिया आपको कि इसके लास्ट में कितनी जीरो आएगी, शून्यों की संख्या बतानी होती है आपको। तो कंसेप्ट भी बताऊंगा और बाकी क्वेश्चन करेंगे जो डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए हैं आज तक। ठीक है, तो देखो एक छोटा सा फंडा है। 10 है, 100 है, 1000 है। अगर मैं पूछूं 10 में कितनी जीरो है तो आप बताएंगे 1 है। 100 में कितनी है, 2 है। 1000 में कितनी है, 3 है। तो ये नंबर ऑफ जीरो है। लेकिन कई बार मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट इतनी बड़ी हो जाती है तो वहां बताना पॉसिबल नहीं होता कि काउंट करके बता सके। तो उसमें क्या करना होता है कि देखो 10 है, 10 किससे मिलके बना होता है, 2 गुना 5 से मिलके बना बना होता है। 100 किससे मिलके बना होता है, 100 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 के फॉर्म में। 4 गुना में 25, 25 को ऐसे भी लिख सकता हूं मैं 4 गुना 5 गुना 5। यानी लास्ट में क्या होता है, एक 10 मतलब एक जीरो के लिए हमें 2 और 5 की जरूरत होती है। अगर हमारे पास एक पेयर है 2 का और 5 का, तभी हम एक जीरो फॉर्म कर पाएंगे। इसके बगैर जीरो आना पॉसिबल ही नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि कितने 2 है और कितने 5 है, उनके पेयर देखने हैं। जितने पेयर बनेंगे उतनी ही जीरो होगी, यानी उतना ही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। देखो फॉर एग्जांपल के लिए बताता हूं आपको मैं। मान के चलो 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3 ये दे दिया और हमसे पूछ लिया कि इसके लास्ट में कितनी जीरो आएगी। तो देखो जीरो बताने के लिए मैंने आपको बताया हमारे पास पेयर होना चाहिए कि दो के कितने हैं, 5 के कितने हैं, पेयर बनना चाहिए। तो देखो इसमें 4 कितने हैं, 2, सॉरी 2 कितने हैं, 4, 5 कितने हैं, 3। यानी पेयर कितने बनेंगे, पेयर बनेंगे यहाँ पे 3। यानी जो नंबर कम होगा ना उतने ही पेयर बनेंगे। दो कितने भी हो, मान के चलो 2 की पावर 14 कर दिया मैंने, दो तो कितने ही पड़े रहो, लेकिन पेयर तो तभी बनेंगे ना जब हमारे पास 5 भी होंगे। 5 तो यहाँ पे 3 ही है, तो इसका मतलब 3 पेयर बनेंगे और लास्ट में 3 जीरो ही आएगी। आप करके देख लेना। देखो 2 की पावर 4 लिखा था मैंने, 2 की पावर 4 है। 2 की पावर 4 का मतलब क्या हुआ, 16। 5 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 125। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, लास्ट में 3 जीरो आएगी। ठीक है। तो कहने का क्या मतलब हुआ, एक छोटा सा कंसेप्ट है कि जीरो बनाने के लिए हमारे पास 2 के और 5 के पेयर होने चाहिए। ठीक है, इसी पे बेस सभी क्वेश्चन होंगे। देखो क्वेश्चन करते हैं। तो देखो एक बात और बता दूं आपको, अ, इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको कि n फैक्टोरियल दे दिया, उसमें बताओ कितनी जीरो आएंगी। जब हम इसको खोलेंगे, प्रोडक्ट करेंगे तो लास्ट में कितनी जीरो बनेगी। तो जीरो बनाने के लिए हम इसको क्या करेंगे, 5 से भाग करेंगे। जो भी हमें यहाँ पे मिलेगा उसको फिर 5 से भाग करेंगे। ऐसे ऐसे चलते जाएंगे जब तक पूरा पूरा 5 से भाग नहीं हो जाता। ठीक है। काफी बच्चों का डाउट हो सकता है कि सर 5 से क्यों किया, 2 से क्यों नहीं किया। 2 से इसलिए नहीं किया क्योंकि आप कोई भी नंबर उठाओ, कोई भी नंबर उठाओ, कितनी बड़ा फैक्टोरियल उठाओ, उसमें 2 तो हमेशा ज्यादा मिलेंगे, 5 है वो कम मिलेंगे। जैसे मैं आपको बोलूं 100 में कितने 2 है, कितने 5 है, तो अगर मैं ढूंढने चलूंगा तो देखो 50 मिलेंगे आपको। 100 में दो दो के कितने मिलेंगे, 50। और 5 बोलूं तो 5 मिलेंगे 20। तो मैंने आपको बताया पेयर बनाने के लिए हम सिर्फ मिनिमम वो देखते हैं कि भाई मिनिमम पेयर कब पॉसिबल है। तो देखो 5 क्या है, 20, और 2 कितने हैं, 50। तो हम सिर्फ 20 वाले को कंसिडर करेंगे, ये बाकी एक्स्ट्रा चीजें हैं।
तो हमें सिर्फ इसलिए 5 से भाग करते हैं ताकि हम पेयर ढूंढ सके। तो देखो क्वेश्चन करेंगे, आपको समझ आ जाएगा। देखो फाइंड द नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ, सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो बताओ कि जब हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट निकालते हैं, तो लास्ट में कितनी जीरो बनेगी। तो मैंने आपको बताया था हमें सिर्फ 2 के और 5 के पेयर देखने हैं। तो 2 देखो कितने हैं इसमें, 1 2 तो ये है, 2 2 ये है, कितने हुए 3, 1 2 यहाँ भी मिलेगा आपको, 3 2 यहाँ मिलेंगे, 1 2 यहाँ मिलेगा। ठीक है, तो देखो 2 की संख्या तो ज्यादा है, ऑटोमेटिक आपको पता देखते ही पता लग जाएगा। तो हम फोकस करते हैं 5 पे। 5 कितने हैं 1 5 तो यहाँ पे है। ठीक है, 2 गुणा 5 है, क्योंकि 10 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 5। एक तो ये है, एक ये है। हमारे पास सिर्फ 2 5 है इस प्रोडक्ट में, और कहीं भी आपको 5 नहीं मिलेगा। यानी अगर नंबर ऑफ जीरो की बात की जाए तो नंबर ऑफ जीरो कितनी बनेगी इस क्वेश्चन में 2, क्योंकि इसमें 5 की संख्या ना वो सिर्फ 2 है। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। देखो अगला क्वेश्चन करते हैं, नंबर ऑफ जीरो निकालो। इसमें नंबर ऑफ जीरो कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया इसमें नंबर ऑफ 5, नंबर ऑफ 5 ढूंढो कितने हैं, कितने 5 है। देखो इसमें कोई 5 नहीं है, 2 तो यहाँ मिल गए हमें 5, और 2 5 यहाँ मिल गए, क्योंकि ये देखो 10 की 2 है, इसको हम 2 की 2 इंटू 5 की 2 लिख सकते हैं, 2 की 2 इंटू 5 की 2 लिख सकते हैं। तो यानी यहाँ पे 2 5 ये है, 2 5 ये है, तो टोटल 5 कितने हुए 4। तो इस केस में नंबर ऑफ जीरो कितनी बनेगी 4। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, क्योंकि हमें ढूंढना था इसमें नंबर ऑफ 5। नंबर ऑफ 5 कितने हैं, देखो 2 तो यहाँ क्लियर है, 2 यहाँ पे है, तो इसका मतलब 4 5 बनेंगे, और 4 ही इसके लास्ट में जीरो आएगी। फाइंड द नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ, कि भाई इसके एंड में कितनी जीरो आएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। तो वही बात हमें देखने हैं 5 5 कितने बनेंगे। 5 देखो 5 तो ये है, और ये 10 यहाँ पे है, इसको हम 2 की 10 इंटू 5 की 10 लिख सकते हैं। तो यानी 5 ये और 10 ये, यानी टोटल कितने जीरो बनेगी हमारे पास 15। ठीक है, उम्मीद करता हूँ, क्योंकि 10 बनाने के लिए हमें 2 के और 5 के पेयर चाहिए। तो इसमें देखो 2 की संख्या तो ज़्यादा मिलेगी आपको, 2 तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो हमें सिर्फ मिनिमम पेयर बनाने हैं ना, तो उसमें 5 देख लो आप, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 15 जीरो आएगी इसकी प्रोडक्ट के लास्ट में। देखो भाई इसमें फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन आ गया। फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था क्या करना है, आपको सिंपली 5 से भाग करते चलना है। तो इसको सोल्व करो पहले। 2 की 5 कितना हुआ 32, 5 की 2 कितना हुआ 25, मल्टीप्लाई करो, 32 पंजा 160, 32 दूनी 64, 0 0 8 800 आ गया। यानी देखो ये कितना है 800 है, यानी ये 800 फैक्टोरियल लिख सकता हूं मैं इसको। ठीक है, तो 800 फैक्टोरियल दे दिया आपसे, और पूछ लिया कि भाई कितनी जीरो बनेगी इसमें लास्ट में। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले क्या करना है आपको 5 से भाग करना है, कितना आया 160। अब जो भी मिलता है उसको फिर 5 से भाग करो, कितना है 32। अब जो भी आया उसको फिर 5 से भाग करो, 5 छिका 30। अब 6 को फिर 5 से भाग करो, कितना आया 1। तो आगे तो भाग करना पॉसिबल नहीं है, तो देखो कितनी बने 160 प्लस 32 192, 198, 199, तीनों का चारों का जोड़ कितना है 199। यानी इस केस में नंबर ऑफ जीरो कितनी बनेगी 199 बनेगी। ठीक है, यानी आप फैक्टोरियल दे दिया जाए आपको और नंबर ऑफ जीरो पूछे तो आप आसानी से बता सकते हैं कि इसमें कितनी जीरो बनेगी। देखो भाई 100 फैक्टोरियल दे दिया आपसे और पूछ लिया बताओ कितनी जीरो है,
इसके लास्ट में कितनी जीरो बनेगी। तो क्या करना आपको, सिंपली भाई इसको 5 से भाग करो, 5 से भाग किया कितना आया 20, फिर 5 से भाग करो कितना आया 4। आगे तो भाग करना पॉसिबल नहीं है, यानी नंबर ऑफ जीरो कितनी बनेगी इस केस में 24। तो 24 हमारा राइट आंसर था इस केस का। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी आई होगी, वरना आप वीडियो रिमाइंड करके देख सकते हो। ठीक है, तो बताओ भाई फाइंड द नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ, तो इसमें बताओ कितनी जीरो इसके लास्ट में आएगी। तो देखो मैंने आपको ये क्या है 1 3 5 7 9 ऐसे ही चलेगा। तो मैंने आपको बताया था जीरो बनाने के लिए 2 का और 5 का पेयर होना जरूरी है। 5 कितने भी हो, लेकिन जब तक आपके पास 2 नहीं है आप जीरो नहीं बना सकते लास्ट में। तो देखो ये ओड नंबर की सीरीज है, इसमें कहीं भी आपको 2 नहीं मिलेगा, तो 2 नहीं मिलेगा तो जीरो बनाना पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब इसका आंसर कितना आएगा जीरो, तो इसमें कोई भी जीरो नहीं आएगी। ठीक है, मैंने आपको बताया 2 का और 5 का पेयर बनना जरूरी है, तभी जीरो बनेगी किसी भी प्रोडक्ट के एंड में। आगे चलते हैं, बताओ भाई इसमें कितना आएगा। ये मतलब ये सभी क्या है इवन नंबर है। अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूं तो क्या बनेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, और ये कहाँ तक जाएगा 250 तक, यानी मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं। अब आप इस 2 को एक टाइम के लिए भूल जाओ और इसमें काउंट करो, ये क्या है, ये 250 फैक्टोरियल ही तो है, ये 250 फैक्टोरियल है। तो इसमें हमें नंबर ऑफ जीरो निकालनी है। नंबर ऑफ जीरो के लिए क्या करेंगे, इसको 5 से भाग करते हैं, कितना आएगा 50, 50 को फिर 5 से भाग करते हैं, कितना आएगा 10, 10 को फिर 5 से भाग करते हैं, कितना आएगा 2। तो कितना आया 50 और 10 60 और 2 62, 62 आपके पास क्या आई, और ये 2 टाइम है यानी तो ये इसका 2 टाइम हो जाएगा, यानी 124 इसका राइट आंसर था। ठीक है, क्योंकि देखो ये 2 टाइम है यानी 2 बार ऐसे ही रिपीट हो रहा है, तो 124 इसका राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, कोई भी डाउट रहता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। देखो इस प्रकार एक एक और बता देता हूँ आपको बात, जैसे मैं आपको जोड़ूं 10 और 200 को जोड़ने को बोलूं कि नंबर ऑफ जीरो बताओ कितनी आएगी, तो देखो इसमें कितनी है नंबर ऑफ जीरो 1, इसमें कितनी है 2, लेकिन जो हमें आंसर मिला 210, 210 इसमें नंबर ऑफ जीरो कितनी आई, इसमें तो 1 ही आई। यानी आप जोड़ करो या माइनस करो, नंबर ऑफ जीरो हमेशा मिनिमम वाला नंबर मिलेगा आपको, जो मिनिमम है। ठीक है, तो अब देखो ये फैक्टोरियल बेस क्वेश्चन है, फिर से बताओ नंबर ऑफ जीरो कितनी बनेगी। 45 फैक्टोरियल का निकालो आप, 5 से भाग करो कितना आया 9, 9 को फिर 5 से करो कितना आया 1, यानी यहाँ पे बन गए 10, और फिर 25 फैक्टोरियल में काउंट करो 5 से, 5 फिर 5 को 5 से करो 1, देखो यहाँ पे कितने बने 10, और यहाँ पे कितने बने 6, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 6, तो टोटल कितने बने 16। अब आप बोलेंगे सर आपने जब प्लस किया माइनस किया वहां तो आपने मिनिमम वाला लिया, लेकिन मल्टीप्लाई के केस में नहीं लिया, तो ऐसा कैसे। देखो मल्टीप्लाई के केस में क्या होता है, अगर मैं बोलूँ 10 की और 100 की मल्टीप्लाई करो और बताओ नंबर ऑफ जीरो कितनी आएगी, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो कितनी है 1, यहाँ पे कितनी है 2, और यहाँ पे जो हमें आंसर मिला उसमें कितनी है 3। कहने का मतलब क्या है, जब मल्टीप्लाई होती है ना तो नंबर ऑफ जीरो इस वाले की और इस वाले की ऐड हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 10 और यहाँ पे 6, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आना था वो कितना आएगा 16, यानी नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो या शून्यों की संख्या कितनी आएगी 16। दोस्तों पीछे भी आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आया था,
उम्मीद करता हूँ आगे कोई भी एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन पूछता तो आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।